waiting for Dr. Kavita ma'am. When she will come, we will be live. And she's here. Hello ma'am. हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? बढ़िया, आप कैसे हो? हे स्नेहा, गुड टू सी यू हियर। मैं बढ़िया हूँ। Okay. So can we should start or we should wait for others to join? Whatever you suggest. I think we should start and let them come so we can start at least. Perfect. पहले मैम मुझे आप ये बताइए तब तक आप मुझे ये बताइए कि आप हो कहाँ? आपके किसी फैन ने मुझसे पूछा मैम है कहाँ? अजमेर है, दिल्ली है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता ये तो। ये कौन पूछा भाई? मैं अभी फिलहाल आई एम इन अजमेर भाई। जो समय चल रहा है ना तो खुद खाना बन सकता, ना झाड़ू लग सकती, ना पोछा। तो कुल मिला के हम माँ की शरणों में आ गए हैं। तो माँ का ढाबा जिंदाबाद। वो तो बेस्ट है, बेस्ट जगह। एब्सोल्युटली बेस्ट जगह बात है। तो इसीलिए हम भाग के आ गए। सब कुछ अपना सामान वगैरह सब उठो के हमने नोएडा से सामान कलेक्ट किया, जयपुर पहुंचे, वहां से सामान उठाया और फाइनली ठीक है यही है। ओके ग्रेट। सो आज हमारा टॉपिक है मैनेजिंग डिस्ट्रेस, राइट? तो लोगों को ये भी नहीं पता कि स्ट्रेस और डिस्ट्रेस क्या होता है। लाइक कॉमन वर्ड है बहुत स्ट्रेस, जहाँ डिस्ट्रेस आता है लोगों को वो पहले हम उसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली डिस्ट्रेस क्या होता है। डिस्ट्रेस के मीनिंग से शुरू करने से पहले हम स्ट्रेस के मीनिंग को समझ लेते हैं, राइट? या ओके है ना? तो अगर देखो, मैं इधर ना साइकोलॉजी के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं समझाने को बैठी, ठीक है? राइट। तो आम भाषा में स्ट्रेस क्या होता है पहले वो समझ लो। बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ में एक पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है, लाइक हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, या एक सेट रूटीन है, ठीक है, काम पे निकल गए, लोगों से मिल लिए, बात कर ली, तो ये सब क्या है? नॉर्मल रूटीन है। वी आर एट ईज। ओके, करेक्ट। हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं, आराम से अपना सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर कुछ हो जाए मेरी जिंदगी में जो जरा सा बदलाव ला दे, ओके, अलग हटके कुछ करना हो, वो स्ट्रेस देता है, ठीक है? क्योंकि अब हमारा ऑलरेडी एक सेट जो रूटीन है, वहां से हमें अलग तरीके से कुछ करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, चेंज लाना पड़ेगा। तो अब माइन्यूटेस्ट ऑफ तारीफे बाद में कर लेना, पढ़ा ले दो, ठीक है? जरा सा भी, थैंक यू। तो जरा सा भी चेंज अगर आ गया लाइफ में, वो हमें हिला देता है, ठीक है? वो हिला रहा है तो हम क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ में मतलब नॉर्मल रूटीन से हट गए, ठीक है? अब वो स्ट्रेस देगा। याद है जब हम 6th स्टैंडर्ड में होते थे, क्लास कर ली 6th स्टैंडर्ड की, अब 7th में जाएंगे, उसका स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस वो कैसे करेंगे? ये तो निकल गए, ठीक है? अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? पर हाँ, चलते चलते वो सब कुछ हमने मैनेज किया, ठीक है? 12th कर ली, PhDयां कर ली, बुक लिख दी, काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, पर इट स्टार्ट्स विद स्ट्रेस, ठीक है? स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, ठीक है? कौन से 2 टाइप? एक तो थोड़ा एक हेल्दी और अनहेल्दी। हेल्दी स्ट्रेस जो मुझे कंस्ट्रक्टिवली काम करने में मदद कर रहा है, ठीक है? अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा तो क्या मैं पढ़ाई करूंगी? कुछ नहीं कर पाते। क्या मैं सुबह उठूंगी? क्या मैं काम करूंगी जिंदगी में? नहीं। दैट इज हेल्दी स्ट्रेस, जिसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं साइकोलॉजी में, ओके, ठीक है? और वो स्ट्रेस जो जिंदगी में हमें कंस्ट्रक्टिव ना बनने रहने दे, या कंस्ट्रक्टिवली हमारी लाइफ को ना चलने दे, दैट कम्स टू एज डिस्ट्रेस, ठीक है? तो हम जो भी स्ट्रेस ऐसा ले लेते हैं, अंडरस्टैंड ऑल स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस। पहली चीज ये है, बिना स्ट्रेस के हम सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदगी बदलती रहती है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपने को। पर जो स्ट्रेस जो है उसका पॉजिटिव क्या है? वो हमें मतलब स्ट्रेस हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना सिखा रहा है,
बराबर। राइट। अगर मैं स्ट्रेस में नहीं होंगी तो मैं एक ही ढर्रे पे रिजिड होके चलती जाऊंगी। मतलब मैंने सेट ऑफ रूल्स बना लिए, लाइक्स और डिसलाइक्स बना लिया, ठीक है। एग्जैक्टली। और ये लाइक और डिसलाइक अगर मेरी रियलिटी से नहीं मैच खा रहा तो मैं डिसईज में जा रही हूँ, बराबर। राइट। तो स्ट्रेस क्या हो रहा है? डिसईज हो गया, वो एक काइंड हो रहा है। तो ठीक है। यू स्ट्रेस हमें क्या करेगा? बेनिफिट। हम क्या करेंगे? रूल्स को चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो, ठीक है। रियलिटी से वो मैचअप खा जाएगा तो हम वापस से ईज में आ जाते हैं। राइट। करेक्ट। सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दीपा ये बोलूं, मैंने ये रूल बना लिया है कि जो भी इंस्टा लाइव पे आ रहा है ना वो मुझे एक एक एप्पल देगा क्योंकि मुझे एप्पल पसंद है, ठीक है। और तुमने ये रूल सबको अनाउंस कर दिया, भैया एप्पल पसंद है मैम को तो सबको एप्पल कुरियर करनी है चाहे कैसा भी टाइम हो, ठीक है। और सबने मान भी लिया कि हाँ ठीक है कविता मैम को हमें ये छोटा सा लाइव प्रोग्राम देखना है, तो इतनी सी तो मांग रहे हैं वो एक एप्पल, चलो कुरियर कर देते हैं, ठीक है। सबने कुरियर कर दी भाई। और सेशन शुरू करने से पहले मेरे पास एप्पल्स आ जाती है, हम भी खुश, ठीक है। सो रूल मेरा था एप्पल का, मुझे मिल गया एप्पल। So rule matches with reality, so I'm at ease, no stress. Okay. ठीक है। पर एक दिन क्या होता है, प्रज्ञा यहाँ बैठी है, वो कहती है मैम बड़े ब्यूटीफुल दिख रहे हो, ठीक है। सो मैं एप्पल की जगह ना आपको एक बनाना भी दे देती हूँ। तो मेरा रूल तो सिर्फ एप्पल का ही था ना, मुझे मिला क्या? बनाना भी मिल गया, ठीक है। सो अब क्या होगा? मेरा रूल मेरी रियलिटी से मैच नहीं खा रहा, और जब वो सिंक में नहीं है मेरी रियलिटी से, नाउ दिस इज गिविंग मी डिसईज, राइट, ठीक है। तो जो हमारा यू स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, वो हमें थोड़ा कुरेदता है। वो कहता है भाई अपने रूल्स को मॉडिफाई कर लो। अगर मैंने मॉडिफाई कर लिया मेरा रूल बनाना देख के, क्योंकि मुझे पता है उसका इंटेंशन अच्छा है, अगर मैंने मॉडिफाई कर लिया कि आज के बाद मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स मुझे एप्पल या बनाना देंगे या एप्पल और बनाना दे देंगे, इवन बेटर, ठीक है। एग्जैक्टली। तो क्या होगा? वापस से मेरा जो रूल था अब वो रियलिटी से मैच खा जाएगा और मैं ईज में चली जाऊंगी। ये यू स्ट्रेस का काम है। पर जब आप डिस्ट्रेस में होते हैं, हम उन रूल्स की पूरी पोथी में बंद के रह जाते हैं और फिर वो डिस्ट्रेस होता चले जाता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। सो अगर डिस्ट्रेस हो गया, मैं डिसईज में हूँ, डिसईज मेरे माइंड में है पहले, 8 से 9 महीने में बॉडी पे डिजीज बनाएगी, ओके, ठीक है। डिस्ट्रेस में क्या हो रहा है? डिसईज है, नेगेटिव थॉट्स है। आप खुद के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो विद योर माइंड्स एंड द रूल्स टू लाइफ दैट यू क्रिएट। लेटर ऑन ये इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि आप ओवर थिंकिंग की साइकिल में चले जाते हो, और वहां से अपने अलावा बाकी जितने जने आपके एनवायरमेंट में आते हैं उन सब के लिए आप डिस्ट्रेस क्रिएट कर देते हो। अनहेल्दी मी, अनहेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी मी, हेल्दी इन्वायरमेंट, एज सिंपल। एग्जैक्टली। तो कंफर्ट लेवल में हमेशा रहना भी हमारे लिए सही नहीं है, मतलब तभी तो कह रही हूँ सारा स्ट्रेस पॉजिटिव है। पर अब ये समझना है कि हम कौन से स्ट्रेस को पॉजिटिवली डील कर पा रहे हैं। तो यू स्ट्रेस पॉजिटिविटी देगा, कंस्ट्रक्टिविटी देगा। डिस्ट्रेस क्योंकि अब हम ज्यादा थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस में लग गए, वो हमें पहुंचाएगा नहीं जहां हमें पहुंचना है। एग्जैक्टली। जैसे अभी सब कुछ लोगों को काफी स्ट्रेस हो रहा है अपने फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर भी, तो वो मैनेज करना है सबको खुद। बिलीव में पता है, मैं अगर हिंदुस्तानियों को देख रही हूँ ना तो उन्हें ना फाइनेंसिस की नहीं पड़ रही है, ठीक है। उन्हें पड़ रही है सोशल डिस्टेंसेस की। हम ना इतने जुड़े हुए हैं फिजिकल डिस्टेंस। वही मैं कह रही हूँ, फिजिकल डिस्टेंस। आई मीन कब मिलोगे या नहीं मिलोगे, मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे। अरे हम घर में बंद हो गए। हम पहले तो एक बहाना भी ढूंढते थे घर से बाहर निकलने का, अब तो वो बहाना भी नहीं है, अब तो घर में ही रहना है। सो मोर ऑफ बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो,
दैट इज वेयर द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रेस इज कमिंग, क्योंकि फाइनेंसेस सबको पता है मैनेज हो जाने, और सरकार ना बेवकूफ नहीं लग रही है, वो भी उसको मैनेज कर रही है। कुछ ना कुछ तो पॉलिसीज आ जाएंगी। जब आरबीआई का जो हेड होते थे, ही हैज जॉइंड अगेन, ही इज रेडी टू ऑफर हिज सर्विसेज, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा। और ये सब में सभी निकल रहे हैं ना, सब जैसे जी रहे हम भी जी लेंगे। एग्जैक्टली। पंगा का है, पंगा है हम मिल नहीं पा रहे भाई। मैम कब मिलेंगे देखो, आगे तो पढ़ना I told you. ये कुछ लोग इंटेंशनली लेकिन अच्छे हैं, क्यूट है ये सबसे बोलने वाले। और मैम फिर इनको कुछ टिप्स दे सकते हैं हम, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डिस्ट्रेस? विच डिस्ट्रेस ना, अब ये भी समझना है कौन से टाइप का डिस्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ऑफ कोर्स स्ट्रेसर से आ रहा है। अब स्ट्रेसर अगर मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ तो आसान बन जाता है कि कौन सा वाला मैनेजमेंट सीखने का। एग्जाम्पल दोगे तो आंसर मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। जैसे अभी जो कुछ लोग काफी ऐसे हो रहे हैं कि हमारे वर्क का क्या होगा, और वो लोग आइडियाज नहीं निकाल पा रहे, जबकि हमारे आसपास बहुत सारे आइडियाज हैं, हम लोग तो निकाल लेते हैं, कई लोग नहीं सोच पाते क्योंकि वो इतना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम जैसे हाँ मामा आप बोलिए। मैंने लास्ट टाइम भी जो इंस्टा लाइव लिया था, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, पर उसमें बताया था माइंड जो होता है दो मेजर टाइप का होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड छोटू सा है, 10 to 12% है, सबकॉन्शियस माइंड 88 to 90% है। तो जो दो कैटेगरी के लोग आ रहे हैं मेरे सामने। अगर मैं जितने व्हाट्सएप, जितने वेबिनार्स, जितने क्लासेस में ले रही हूँ ऑनलाइन बैठ के, दो टाइप के लोग हैं, ठीक है। एक वो टाइप है जो कॉन्शियस माइंड से डील कर रही है, उस थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, फियर, ब्ला ब्ला ब्ला, पैनिक, उस सब में लगी पड़ी है। दूसरी वो है जो खुश है, वाह यार ये तो हमने मैनिफेस्ट किया। हमारी काम्या तो कब से बैठी थी कि भाई छुट्टी हो जाए, बहुत परेशान हो गए, मेरी टीम को देख लो, ठीक है अभी आई है, राइट। सो बेसिकली क्या है, थैंक गॉड ये लॉकडाउन हो गया, वी हैव गॉट द टाइम। लाइक फॉर मी पर्सनली आई वाज ट्रैवलिंग थॉरली, कभी ये कभी वो, मैं घर बैठ के भी काम कर रही हूँ, पर अब वो ट्रैवल का सिकनेस नहीं है, वो ट्रैवल का फटीग नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वेयर इट इज सिंपल, राइट। सो दो टाइप के लोग हैं, एक जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी वैसी परेशानी वाली है, अब जो सोचते रहेंगे, थिंकिंग रीजनिंग में डिस्ट्रेस में रहेंगे, वो लोग का इम्यूनिटी लो होगा, हाँ ठीक है, उन्हीं लोगों को बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है कोरोना उसका कुछ नहीं करेगा, जिसकी वीक है वो हिल जाएगा, और जो वीक हो रहा है वो कॉन्शियस माइंड की थिंकिंग, रीजनिंग, फियर में घूम रहा है। एग्जैक्टली ठीक है। तो जो हम जैसी जनता है, भाई कुछ नहीं भी है करने को, चलो फ्री में लाइव ही दे दो, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब इंक्रीज करो। लिसन टू माय पॉडकास्ट, आई हैव गिवन हैप्पीनेस टिप्स देयर। मैंने कल वापस सुना, गो लिसन, वहां पे टिप है, बहुत सारा टिप दे रही हूँ, नेक्स्ट रिलीज कर रही हूँ वेडनेसडे को। ओके, उठाओ, कुछ प्रोडक्टिव करो जिंदगी में। एग्जैक्टली, ठीक है। सिंपल। अब ये जस्ट दिस लाइव हम कर क्या रहे, हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अभी अंदर से अच्छा फीलिंग हो रहा है। अब वो डिस्ट्रेस कहाँ जा रहा है, यू स्ट्रेस में, ठीक है। और जैसे यू स्ट्रेस होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा, हम बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, डिस-ईज से ईज में आ जाएंगे। इतना सा कहानी है, समझना चाहिए बस। हम क्या ना, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके, बड़ी बड़ी बातों में घूम जाते हैं। छोटी सी बातें हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इसमें वापस जाओ, देख लो। हम तो एनर्जी है, बॉडी को, मैं सेल को छोटा छोटा कर दूंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिल जाएगा। और अगर मैं मेरी एग्जिस्टेंस देख रही हूँ, वो आज की नहीं है, मेरी एग्जिस्टेंस बिग बैंग के भी पहले की है, क्योंकि तब पहली बार यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। ओके, राइट, आई एग्री। बिग बैंग से भी पहले यूनिवर्स का क्रिएट हुआ था। जब बिग बैंग हुआ
तो एक लाइट मिली ना, जैसे स्विच ऑन हो गया। इस रूम में अगर कोई आता है, क्या उसको पता होगा, अंधेरा है, पहली बार आ रहा है, क्या उसको पता होगा कि बॉटल कहाँ रखी है? नहीं पता होगा। पर द मोमेंट लाइट का स्विच ऑन होगा तो डार्कनेस टू लाइट में आप आ जाते हो। अब आपको पता होता है कि बॉटल कहाँ रखी है। एग्जैक्टली। तो बिग बैंग ने इतना सही काम किया है। हम पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिग बैंग जब बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, कुछ लाइट ईयर्स बाद में पहले चार्जेस आए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जिन्हें हम कहते हैं। फिर कुछ लाइट ईयर्स बाद में एक एटम बना उनसे, फिर गैलेक्सीज आई। बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं, उसके बहुत सारे सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है जिसका सेंटर सन है। उसकी भी बतेरी प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ जो थर्ड प्लैनेट है उस पे हम बैठे हैं। अर्थ के इतने सारे कॉन्टिनेंट्स में से एक कंट्री इंडिया के एक छोटे से सिटी अजमेर के एक छोटे से कमरे में मैं बैठी, पर ये मेरी एग्जिस्टेंस इतनी सी नहीं बनाती, क्योंकि मैं पहले भी थी, मैं आगे भी रहूंगी। राइट। प्रॉब्लम कहाँ है? देखने में, नजरिया, परसेप्शन, समझने में। अब हम क्या करते हैं, पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, या जीसस क्राइस्ट ले लो, या कोई भी बड़े लोगों ले लो, they used to believe and things would happen। ऐसे हवा में हाथ उड़ाते थे, फल आ जाता था। अब जीसस ने 2-3 फिश से कुछ हजारों का पेट भर दिया, 1-2 ब्रेड से अगेन 2500 का कुछ पेट भर दिया। कैसे हुआ? They used to believe that it will happen। प्रॉब्लम लो से फोकस नहीं हो रहा कुछ लोगों से, कई लोग काउंसलिंग में तो मुझे अंडरस्टैंड, तो वो बिलीफ का प्रॉब्लम है। वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से बदला है? ब्रिटिश एजुकेशन से बदला है। माउंट बैटन या किसका लेटर है, वो कहता था कि भाई अगर इंडिया को जीतना है, ब्रिटिश राज स्टैब्लिश करना है, तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बदल दीजिए। तो वो साइंस लेकर आए। नाउ यू सी एंड यू बिलीव ना। या एग्जैक्टली। Now, how the Indians to again go back to the old education? जाओ बिलीव करो ना, होगा। एग्जैक्टली। हो रहा है। और फियर जो आप लेके बैठे हो, वो सिर्फ फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल है। पैनिक तब हो रहा है जब हमारा माइंड क्राइसिस 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 परसीव कर रहा है। वो कहाँ से क्राइसिस परसीव कर रहा है? वो एक्सेस ऑफ न्यूज ओवरलोड से क्राइसिस परसीव कर रहा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। हम घर बैठे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 या 1 जब होता था, तो उस टाइम पे वॉर प्रिजनर्स को इस सिचुएशन में प्रिजन्स में रखा गया था कि वहां रह रह के उनकी डेथ हो गई। ओके। हम बहुत बेटर कंडीशन में हैं। आई एग्री। हम प्रिजन्स में नहीं हैं, हमें खाने को भी मिल रहे और घर बैठ के हम कमा भी रहे हैं काफी जन। हाँ। पर अगर आप उस छोटू से माइंड पे जाओगे, कॉन्शियस माइंड से थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस करोगे, सॉरी, आपकी इम्यूनिटी लोअर है। बिलीव करो, होगा। वो मेडिटेशन वगैरह, पर अगर डिस्ट्रेस में हो और मेडिटेशन कर रहे हो तो अपना ही बुरा करोगे। पहले ब्लो ऑफ करो, चीजों को ब्लो ऑफ करो। EMT दीपा तुम कभी भी सिखा सकती हो सबको, right? Okay. Blow them off. Don't take it in. When you sleep with a healthy, happy, lighter thought, because that goes in. रात को सबसे पहले या मेडिटेशन करने से भी पहले आपको हेल्दी सोचना है, क्योंकि अगर डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आप अगर वो थॉट्स अंदर ले रहे हो, यू आर नॉट डूइंग बेनिफिट टू योरसेल्फ, बिकॉज वो वाले थॉट्स नीचे जाएंगे। Okay. और जैसे ही चीजें नीचे जाएंगी सबकॉन्शियस में, 6th ओके मैम। और जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों को फोकस नहीं हो रहा, तो वो मुझे कहते हैं हमारे पुराने गिल्ट, हमारे रिग्रेट, हम कई बार नो नहीं बोल पाते, हम अपनी चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। और उनको ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाई है मैंने, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनमें से, फिर भी वो उस पॉइंट पे स्टक्ड हैं। मतलब अगर उनसे काउंसलिंग कर लो, उनको CBT ऑप्शंस बता दो, उनको ब्रीदिंग बता दो, समवेयर वो घुमा फिरा के उसी सर्कल में स्टक हो जाते हैं। तो
ऐसे लोग डिस्ट्रेस से बाहर आना, एनी अदर ऑप्शन फॉर दैम? मतलब ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ बता दिया, फिर भी डिस्ट्रेस से बाहर नहीं आ रहे? एग्जैक्टली। परफेक्ट। सो इन दैट सिचुएशन फिगर आउट ना कि हाउ डीप इज द प्रॉब्लम। ओके ओके, राइट। तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कराओ, फिर देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद लो। वेयर इज द इशू? कहीं बॉडी पे तो नहीं आ गया है माइंड से? अगर बॉडी में सिग्नल्स आपके जो स्ट्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हैंसेली का मॉडल है, 3 फेजेस में स्ट्रेस आता है। पहली स्टेज है अलार्म रिएक्शन, घंटी बजेगा, राइट। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ पे बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म से आपको केमिकल दे रही है उससे लड़ने के लिए, पर येट द स्ट्रेसेस आर इंक्रीजिंग। तो वो स्ट्रेस प्लेटो फेज से नीचे स्टेज ऑफ एग्जॉशन में जा रहा है। फिगर आउट। अगर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स बॉडी है, बॉडी पे आया है सिम्टम, राइट। और थेरेप्यूटिकली हील करके देखो, कोर इशू तक जाओ, प्रेजेंटिंग इशू कुछ और है, गो टू द कोर इशू, फिगर आउट द राइट हिप्नो डायग्नोस्टिक टूल, वहां से अंदर काम करो। ठीक है। और मैम क्या नॉर्मल टेक्निक्स हो सकती हैं अगर अभी जैसे लोग घर ही बैठे हैं, मुझे लगता है ऑनलाइन मेडिटेशंस भी कर रहे हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी देखना पसंद नहीं करते, सेंस ऑफ ह्यूमर नाम का चीज उनमें नहीं होता, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मतलब ताकि वो थोड़े से अपने पॉजिटिव हार्मोन्स को ओपन करें? भाई दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, हाँ, एक फिजिकल है, एक इमो है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, जो फिजिकल होता है वो लिटरली बातों को लेता है, ट्रस्ट करता है, जो भी होता है, लाइफ को एंजॉय करता है, बॉडी के साथ कंफर्टेबल है, वो लोगों को नो नहीं बोल सकता। हाँ, ये ठीक है। और क्योंकि वो नो नहीं बोलता, अगर वो नो नहीं बोलता तो वो एक्सपेक्ट करता है कि पूरा दुनिया उसको नो नहीं बोलेगा। ओके ओके, अगेन एक्सपेक्टेशन की बात आ रही है। सो जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन के आउटकम से अटैच हो जाते हैं कि भाई मैंने एक्सपेक्ट कर लिया ना, वो ऐसे होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, जब हम अटैच हो गए उस एक्सपेक्टेशन के आउटकम से, नाउ डिस्ट्रेस हैपेंस। गो बैक टू फॉर्मूला 1, एक्सपेक्टेशन, रियलिटी, डिसईज। हाँ, कुछ चेंज कर दो ना, उसके आउटकम से चिपकना छोड़ो ना, राइट। दैट इज फिजिकल का इशू। अब ईमो की बात कर लेते हैं। ईमो को चाहिए अपना स्पेस। वो वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी है, राइट। वो रूड और कर्ड दिखेगा, पर दोनों ब्यूटीफुल चीजें होती हैं। आपने समझना है कि आप किस कैटेगरी में हो। अगर आप ईमो हो, वैल्यू फॉर टाइम मनी करते हो, आप मेच्योर्ड हो, तो आप मेच्योर्ड जोक्स ही लोगों से एक्सपेक्ट करोगे, आप कॉमेडी नहीं देखोगे। ठीक है। तो पहली जो चीज थी तुमने नो नहीं बोल पाते, वो फिजिकल्स के लिए थी। अब जो दूसरा क्वेश्चन तुमने पूछा वो ईमो का क्वेश्चन है, राइट। उससे पहले दीपा, क्योंकि तुमने बोला उनको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, दैट्स अ जजमेंट। For you, it becomes important to come out of the judgments का layer. Okay, right? समझो सामने वाला कौन है, ईमो है कि फिजिकल है। अब वो अगर ईमो है, उसको इंटेलिजेंट जोक चाहिए भाई, वो कॉमेडी नहीं देखेगा। तो उसको बेहतर चीजें सजेस्ट करो, उसको आप सजेस्ट करो। अगर आप उनको मूवीज में एंगेज करना चाहते हो तो थ्रिलर मूवीज एंगेज कराओ, रोमांटिक कराओ एंगेज। सी फॉर द ईमोज everything has to be in the mind first. Okay. फिर वो बॉडी पे लाता है। ठीक है। ईमो को रोमांटिक मूवीज दिखा दो, बोलो वो आराम से देखेंगे, वो कॉमेडी नहीं देखेंगे। हाँ, ठीक है। एक्चुअली नहीं देखेंगे। सिंपल। और ये फिगर आउट हु इज कमिंग इन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, राइट। फिजिकल आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से सजेशन मिलेंगे, ईमो आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से दो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो और मैम ये किसी ने पूछा है, मैम व्हाट अबाउट दोज पीपल हु ऑलवेज कीप अवॉइडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन? कुछ लोग सप्रेस करते हैं, अवॉइड करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन, नेवर वांट टू डील विद देम। रिया जी ने पूछा है। तो
point is, how can we actually avoid stressful situations? Stress is a part of life. You just can't avoid it. अब मैंने जैसे बताया, अगर शुरू से रिया मेरे साथ बनी हुई है इस लाइव में, तो उसको पता होगा कि एक यू स्ट्रेस है और एक डिस स्ट्रेस है. कौन किसको अवॉइड कर रहा है? आई नीड द क्लैरिटी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, राइट. यू स्ट्रेस को या आप स्ट्रेस को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली, राइट. अब अगर ये कह रहे हो कि आप एक स्ट्रेसर बन गए उसके लिए और आपको वो अवॉइड कर रहा है, तो क्वेश्चन ही अलग हो जाता. ओके, ठीक है. हाँ, जैसे कुछ लोग वो चीजें फेस ही नहीं करते. नहीं मैम, कुछ लोग होते हैं ना, वो चीजें फेस ही नहीं करते, उस टॉपिक पे बात नहीं करते. जैसे कौन से टॉपिक्स? ओके, जैसे मुझे आइसक्रीम से प्रॉब्लम हो गई और मैंने कभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला. मैंने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला. जस्ट एग्जांपल कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में भी ऐसी होती है जिनका हम सॉल्यूशन निकाल के उनको ट्रीट कर सकते हैं, बट हम उनको अवॉइड कर लेते हैं अपनी लाइफ में, करते ही नहीं है. जैसे किसी का वेट बढ़ गया, उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया, बट वेट पे काम ही नहीं किया, उस चीज को देखना ही छोड़ दिया कि मैं इस चीज को मैनेज कर सकती हूँ. तो कोई भी चीज मुझे मेरी लाइफ में अगर खुशी देगी, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलेगी मेरे बाद? मेरे बाद, और मेरे बाद मेरे पेरेंट्स को मिलेगी, क्लोज फ्रेंड्स को मिलेगी. अब पेरेंट्स को मिलेगी सबसे पहली चीज, करेक्ट. सबसे इमीडिएट फैमिली है पेरेंट्स, ठीक है, करेक्ट. अब अगर कोई इंसान अपने आप को खुशी नहीं देना चाहता, तो झोल किधर है? ओके, फैमिली. एग्जैक्टली. तो उस इंसान में एक ऐसा पार्ट बैठा है पीछे जो पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े में है. ओके, तो चाइल्ड एंड द पेरेंट स्टेट हैज अ पीएबी. एग्जैक्टली. वहां पे पंगा है. भाई मैं अडल्ट हूँ, मुझे पता है आई एम हैप्पी और आई कैन बी हैप्पी इन दीज मैनर्स. ये मैं करूंगी तो मैं खुश होंगी, करेक्ट. एग्जैक्टली. पर मैं फिर भी नहीं कर रही, मैं देखना ही नहीं चाह रही. क्यों? क्योंकि अंदर का जो बच्चा, अंदर मेरा एक फ्रोजन पार्ट बैठा है, वो कहता है मैं तो इनको यानी पेरेंट्स को खुश होता देता को ना. बराबर झगड़ा है. इन दिस प्रोसेस, इन दिस बार्गेन, the adult, the present you is sabotaging your own self. Yeah. Now figure out कि भाई क्यों. उन दोनों की पहले दोस्ती करानी होगी इधर, ताकि अडल्ट खुश रह पाए. अब चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे कुछ और, क्यों नहीं, चाहे कोई स्किल हो. एब्सोल्युटली. बड़ी डेवलप कैसे होता है बचपन में. अगर मेरे पेरेंट्स ने कुछ कहा और मेरे बच्चे माइंड ने, छोटे से माइंड ने उनकी बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया, तो अब हम मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा ड्राइंग बनाया, ठीक है. मैं लेके गई मेरी माँ के पास, मम्मा मैंने ड्राइंग बनाया. अब मम्मी कहती हैं विद दिस इंटेंशन इन हर माइंड कि ये कोई ड्राइंग है, इससे बेहतर बन सकती, कलर बाहर नहीं होता, ये जो स्काई वो पिंक नहीं होता. अगर मम्मी ऐसे कह देती है तो मेरी जान में मैंने तो अच्छा किया ना, शी डजंट एक्सेप्ट. अब मैं क्योंकि छोटी हूं तो मैं मेरी माँ को तो कुछ कह नहीं सकती ना. अंदर ये चलने लगेगा, इन्फ्रेंसेस, एनालिसिस ड्रॉ होंगे और अंदर बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती ना, अब मैं घुमा के बताऊंगी. एंड घुमा के बताना इज व्हाट? sabotaging my own self. क्योंकि तब तो मैं दुखी होएगी ना. तो मैं ड्राइंग पेंटिंग करना ही छोड़ देती हूँ. और क्योंकि तुम मुझे ड्राइंग के लिए डांट रही हो कि तुमने ड्राइंग में टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई कर लो, तो मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगी. हाँ, कई लोग ऐसे करते हैं. इवन बेटर पता है ये क्या करते हैं? ये ईमो कैटेगरी है, ठीक है. ये क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है, उसमें क्योंकि पता टॉप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्योंकि अगर पूरा टॉप कर लिया तो किसको खुशी हो जाएगी? खुद को और पेरेंट्स को. और माँ को ना, जिसने कहा ड्राइंग में से मैंने ध्यान हटाया. एग्जैक्टली. मैंने इसको पढ़ाई पे लगाया, राइट. अब माँ खुश. अब हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं.
So I sabotage my first rank because I don't want to see my parents happy now. Exactly. The part in me who's stuck there doesn't want the parents to be happy. Correct. Correct. That is where this is. Now, if in present life, this moment has no issue. Is there any issue between you and me? No. Exactly. Issue पहले आता है या बाद में आता है या पास में होता है, फ्यूचर की होता है. Exactly. राइट. फ्यूचर में हमारे पास में अभी तक कोरोना आया नहीं है, हम पैनिक हो रहे हैं. फ्यूचर का इमोशन है. पास्ट का इमोशन क्या है? जब डिसीज हो गया, राइट, एंगर हो गया या हेल्पलेसनेस हो गया या हमारा गिल्ट हो गया, ये सब पास्ट के इश्यूज हैं, राइट. तो प्रेजेंट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, तो मैं तो मेरे लिए अच्छा ही करूंगी. मुझे तो दिख रही है मेरी बॉडी, मुझे इस पे वर्क करना है, वेट को लॉस करना ही है. ट्रू. कुछ लोग उठा के चलते हैं जबकि वो चेंज हो सकते हैं. कई लोग आके बोलते हैं बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा था, आज उनकी लाइफ फार बेटर है बट वो थैंकफुल नहीं है. और अगर हम स्ट्रेटली बोल देते हैं तो थेरेपिस्ट की भी बैंड बच जाती है. मतलब दिस समटाइम्स दिस हैपन. हाँ, बचपन में कहा था ना, विच इज ओके. बचपन में कहा था, राइट. तो अब बताओ फिर अब क्यों नहीं कर रहे हो? अब खुश हो जाओ, अब तो अच्छा कर सकते हो ना अपने लिए. बट नहीं, हमारे साथ तब ऐसा वीक हो गए, हम इमोशनली वीक फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, जबकि ऐसा है नहीं उनके साथ, बट स्टिल वो उस चीज को पकड़ के बैठे हैं. Now yet again, this is a judgment, दीपा. कुछ है नहीं उनके साथ. How do you know कुछ है नहीं? वो कुछ है तभी तो क्लाइंट आया है हमारे पास. हाँ, I agree with you. When does anyone come to you and open your or her or his deepest secrets to you? कब आएगा बंदा? जब वो अपनी लाइफ का ऐसा पार्ट है जो वो खुद नहीं कंट्रोल या मैनेज कर पा रहा, नहीं तो कोई नहीं आता. ओके. हाँ. इश्यू है, ठीक है. इशू है. अब इशू कहाँ है? हमें इशू पे देखना है, ठीक है. इशू पास्ट पे है, तब नहीं कर पा रहा, और जब तब नहीं कर पा रहा तो राइट मैनर में हमें उसको कैसे हील करना है, वो हमारा आर्ट होना चाहिए. ठीक है. राइट. ठीक है. पीएबी पे जाओ, पीएबी रिजॉल्व करो, उसको ये समझाओ कि भाई ये पीएबी हो रखा है, इसको ऐसे से मैनेज करने का है. ठीक है. और एक और क्वेश्चन आया, फिर से सेम चीज लग रही है लेकिन पढ़ती हूँ नहीं. व्हाट इफ वी आर ट्राइंग टू डाइवर्ट आवर माइंड फ्रॉम दी स्ट्रेस बाय वाचिंग मूवीज. हाँ, आजकल बहुत टाइम से हो रहा है, लोग नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो में चले जाते हैं, स्टिल दैट थॉट इज स्टक देयर. फिर भी वही थॉट आ रहा है बार बार. हाउ वी कोप विद दैट? व्हिच थॉट? ये बताएंगे क्या? या व्हिच थॉट जिसकी वजह से वो परेशान है. मैं कह रही हूँ ना, स्ट्रेसेस अलग अलग टाइप के. अब आपने पहचानना है कि कौन सा स्ट्रेसर है. मांगोगे तो मिलेगा. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो हाइपोथेटिकल आंसर मिल जाएगा. हाँ, पर अगर कोरोना का स्ट्रेसर अगर कोरोना का स्ट्रेस है फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर ये क्वेश्चन है कि वो मूवीज में अपना कोरोना का स्ट्रेस रिलीज करने का सोच रहे हैं, सो बिलीव पहली चीज तो ये डाइवर्जन सबसे एंड मेजर होना चाहिए. फियर क्या है? जब आप उससे भाग रहे हो, आप उसको फेस नहीं कर रहे. फियर को कैसे डील करना है? मेजर्स लो 80% टाइम. घर बैठो, हाथ को धो, राइट, ये सब लॉक करके बैठ जाओ. 7 दिन में एक बार बाहर निकलो, किसी को मत निकलने दो, मेड्स को मत घर में बुलाओ, दूध मत पियो नहीं यार. एक दिन दूध नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? या इकट्ठा पैकेट्स लाके रख लो अमूल के. ठीक है, ये सब मेजर्स लिए 80% टाइम. एंड नाउ 20% टाइम यू नीड टू सरेंडर. अब तो जब आएगा तब देखेंगे ना, ठीक है. पर अगर ये तो पहली चीज है, आपने फेस करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है. लास्ट ऑप्शन है डाइवर्जन, ठीक है. अब अगर डाइवर्जन करने पे भी वो थॉट वहीं स्टक है, दैट मीन्स व्हाट? यू आर नॉट लिविंग द प्रेजेंट. आपका माइंड पीछे है, कॉन्शियसनेस वहीं है. ट्रू. या तो पास्ट में है या फ्यूचर में घूम करके वहीं घूम रहा है. ठीक है. सो प्लीज tell yourself, I pull back all my consciousness to me from the past and the future. I choose to happily live in the moment. एक ये कर सकते हैं. दूसरा EMT सिखा सकते हैं. प्लीज दीपा, आप मुझे पूछ रही थी मैम वीडियो अपलोड कर दो प्लीज, जनता का भला हो जाएगा. दूसरा ये कर सकते हो, ठीक है. कुछ हैप्पी हेल्दी सोच लो. अब पर्टिकुलरली अवनीत कौन सा वाला थॉट के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं?
जिसमें स्टक है तो उसके लिए स्पेसिफिक सजेशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है मैम। और अगर किसी का किसी से झगड़ा हो जाए और वो सोचे कि नहीं मेरे को रिस्पॉन्स देना है और इसीलिए वो नेटफ्लिक्स में जाए, लेकिन बार बार चल रहा है, तो सेम EMT वो फॉलो कर सकते हैं। झगड़ा हो गया है, ठीक है, किसके माइंड में फाइल बनी? दोनों की बनी है वैसे, आई एम श्योर, बट जो ज्यादा सोच रहा है अभी तो हम उसके बारे में देख रहे हैं। सिर्फ मैं दुनिया को बदलने का ठेका नहीं ले रही, मुझे बदलना है, पहली चीज ये समझनी है। जी भाई, अगर मैं ये देख लेती हूँ, अगर कोई पास्ट में इवेंट हुआ है तो 3 चीजें हैं, सिचुएशन, अदर्स, आई। पास्ट का इवेंट है, कुछ भी कोशिश करूं, क्या मैं सिचुएशन बदल सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदल पा, राइट? खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली। अब एक दिन एक डॉटर इन लॉ इतना सोचती है यार, एक रात को मेरी मदर इन लॉ सोए और अगले दिन जब वो उठे तो वो बिल्कुल बदली भी हो जाए, ऐसे? हाँ, ये बहुत होता है। इवन बेटर वो उठे ही ना, वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट? भाई, अदर्स को बदलना, सिचुएशन को बदलना, जो आप सोच रहे हो वो परसेप्चुअल इल्यूजन्स हैं। कुछ भी कर लो, नहीं ही बदल पाओगे, ठीक है? कौन है मेरे हाथ में? मैं खुद। करेक्ट। अब मैं नाराज होके ना मुंह फुला के बैठ गई हूँ, मैं ही सोच रही हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। किसका माइंड है, तुम्हारा कि किसी और का? खुद का। अब खुद के माइंड में, कॉन्शियस माइंड में फाइल बन रही है, बराबर? वैलिड बात है, ठीक है? खुद ही सोओगे, खुद ही के जजमेंट की लेयर में से फाइल नीचे जाएगी। मेरी फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई, मेरी फ्रेंड अच्छी की बुरी? बुरी। और जब बुरी है मेरी फ्रेंड तो इमोशन कौन सा अटैच होगा नीचे? गुस्से का, एंगर। बराबर सी बात है ना, गुस्से में तो सोए हो, ठीक है? अब फाइल स्टोर हो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में। फ्रेंड का एक फाइल बना, इमोशन एसोसिएटेड, एंगर। अब ये 6000 टाइम पावरफुल हो चुकी है क्योंकि सबकॉन्शियस में आ गई। henceforth इन योर लाइफ कोई भी दोस्त आएगा तो क्या हम लव देंगे? एंगर होगा, एसोसिएशन हो चुका है, फाइल और फोल्डर और इमोशन का। एक फोल्डर है, उसमें फ्रेंड का टैग है, उसके साथ में एंगर का इमोशन है। नाउ यू बिकम एन एंग्री पर्सन। और नॉट ओनली दिस, अगर आप डिस्ट्रेस में हो तो क्या हो रहा है, कोई भी फ्रेंडशिप के लिए आगे आएगा, आप गुस्से में रहोगे, ठीक है? कोई भी नया फ्रेंड आप बनाओगे, आप गुस्से में रहोगे। वर्स वुड बी, आप 2 अच्छे फ्रेंड्स को देखोगे ना तो भी आप ही गुस्से में रहोगे। एंड बिलीव मी, यू द अदर फ्रेंड ऑफ योर्स जिसने ये एसोसिएशन किया है तुम्हारी फाइल में, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ट्रू, ठीक है? राइट। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग आवर डेस्टिनीज डे इन डे आउट। बी कॉशियस। अभी तक अनअवेयर होके लिख रहे थे, अब अवेयर होके लिख लो भाई। मैं मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो क्या मैं मेरे लिए अच्छे थॉट्स पे नहीं फोकस कर सकती? उन थॉट्स पे नहीं फोकस कर सकती जो मेरे लिए बेनिफिट देंगे? क्या मैं उस फ्रेंड को जिससे लड़ाई हुई, क्या मैं उसे फॉरगिवनेस नहीं दे सकती? आराम से दे सकती हूँ ना। पर अगर फॉरगिवनेस में भी मैं होल्ड करके बैठ रही हूँ, मैंने तो माफ कर दिया पर मुझे बात नहीं करनी, हाँ ये फॉरगिवनेस ना है, ये फॉरगिवनेस का ढोंग है, निकल जाओ उधर से। बाउंड्री सेट कर लो, ठीक है, वो अलग बात है, पर बात करने लायक हो, रिकंसिलिएशन हो, दैट इज द कंप्लीट फॉरगिवनेस। जब फॉरगिवनेस आप दे रहे हो या ओपन हो कर रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, तो आपकी एनर्जी जो गुस्से वाली है वो आपके सिस्टम से निकल रही है, राइट? जब आप ये करोगे तो डेफिनेटली आप अलग थॉट्स पे फोकस करोगे। जब आप अलग थॉट्स पे फोकस करोगे, आप डिफरेंट एनर्जी में होगे। जब आप हैप्पी होगे तो सामने वाला पागल थोड़े ना है कि वो गुस्से में बात करेगा आपसे, वो भी हैप्पी होकर बात करेगा ना। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम एक दिन अच्छी एनर्जी में हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हमने फॉरगिव कर दिया, पर हम
बात नहीं करेंगे, अगले दिन सोच लेते हमारी तो हो गई हीलिंग, अब हमें जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। प्लीज सील एंड शट करो, कंप्लीट हीलिंग लो, ऊपर से ऊपरी सतह से मत लो। अगर मैं एक ड्रिल लेती हूँ, ड्रिल मशीन, और उसमें एक जमीन में एक गड्ढा खोद देती हूँ ड्रिल करते हुए और एक सीड डाल देती हूँ, कितने चांसेस है उस सीड के सर्वाइवल के? काफी। ड्रिल लेके जब आप एक सीड डालोगे और आप उसको बंद भी करोगे, फिर कवर भी करोगे, सीड तो डॉर्मेंट होती है ना, वो तो अपने आप डॉर्मेंट सीड निकलती है, ग्रो करती है, राइट? हाँ। कितने हैं 100% में से कितने परसेंट चांसेस हैं? 60%। अगर वो मिट्टी उपजाऊ नहीं हुई तो मे बी 50, मे बी 50, 50-50, ठीक है। ये होता है आपके एफर्मेशंस का काम। हाँ। बातचीत से या कॉन्शियस माइंड से आपने जो भी किया वो आपकी एक ड्रिल से अंदर गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एक प्लॉट लूं जिसमें मैं कुछ 6x6 का जमीन खोदती हूँ, फिर उसको बीज को बोती हूँ, अब कितने परसेंट चांसेस उसके सर्वाइवल के? आप ज्यादा हो गए, 70% कह सकती हूँ। हाँ। ठीक है, दिस इज प्राणिक, रेकी या जो भी मोडालिटीज आपकी एनर्जी बॉडीज पे काम कर रही है, बराबर? एग्जैक्टली। अब अगर मैं लेती हूँ 9x9 का प्लॉट, सारी वीड्स को निकाल देती हूँ, अब सीड बोती हूँ सेंटर में, कितने परसेंट है चांसेस सर्वाइवल के? और भी ज्यादा हो गए, 99%। ठीक है, तो कोर तक जाना, फिजिकल बॉडी तक जाना, या वो थॉट या वो बिलीफ सिस्टम जिसने ये प्रेजेंटिंग इशू दिया है, वहां तक पहुंचना और फिर उसको हील करना, दैट गिव्स रियल हीलिंग, दैट इज हिप्नोथेरेपी, डीपर मोडालिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज वेयर द हीलिंग कम्स फ्रॉम। अब ऊपरी लेयर से आपने एक बार परेत को हील कर दिया, फिर थोड़ा प्राणिक एनर्जी बॉडी से कर दिया, पर इश्यू अगर फिजिकल बॉडी में या बिलीफ सिस्टम में बैठा, आपको क्या उठाना पड़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, अंदर घुसा। क्योंकि इससे प्रेजेंट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एज आई स्टार्टेड, प्रेजेंट में मेरे तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम मुंह फुला के बैठे तो प्रॉब्लम किधर है? पास्ट में है, पास्ट की फाइल बन चुकी है सबकॉन्शियस में, प्रेजेंट तो सिर्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पार्ट्स या हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं जो अटके पड़े हैं कहीं पे, या तो मदर्स वोम से या बियॉन्ड से, या 0 to 8 years पे, वो तो हमारा टेम्पलेट बना देते हैं ना। हाँ, हमारी प्रेजेंट लाइफ का टेम्पलेट बन जाता है। अब उस मोल्ड पे, उस टेम्पलेट पे हमारी प्रेजेंट लाइफ चलती रहती है, हम सिर्फ रिएक्शंस देते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आज और अच्छे से हम लोगों ने देखा है। और ये जो पुनीत जी हैं, आई थिंक इनका क्वेश्चन भी, व्हाट इफ वी आर गिविंग आवर बेस्ट टू समवन एज अ फ्रेंड, और you think you have emotional connection with that girl, but she will not accept you, these things happen twice in your life. I think वो anger वाला emotion ही इसमें connect हो गया कि उसकी जगह इनको failure feel हुआ एक बंदी के साथ। तो नो, यहाँ पे situation different है, ये pattern है। हाँ, okay. This thing happened twice in my life. This is not just one relationship. हाँ, 2 relationships, ठीक है। okay. यानी कि अंदर कोई बिलीफ सिस्टम है जो कहता है ऑल women are witches, या इवन बेटर कुछ और जो तुमने बचपन में सुना होगा, उस बिलीफ सिस्टम को ढूंढना है, या everyone who comes in my life cheats on me, or I face betrayal from everyone. Figure out the belief system. वो निकलेगा करेक्टिव थेरेपी से, राइट हिप्नोट डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है। करेक्टिव थेरेपी। ओके मैम, ये बट इन्होंने बोला बस ये इन्होंने अपना बेस्ट दिया, इन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम तो शेयर नहीं किया था। मैंने कहा कि शेयर किया, मैंने तो ऑप्शन दिए कि ये सारे हो सकते हैं, और पैटर्न मुझे दिख रहा है। ओके, 2 बार ये ऐसा हुआ है, ठीक है, तो हुआ है तो पैटर्न है जिंदगी का, अब उधर से पीछे जाना है। हाँ, करेक्ट, तो उस बिलीफ सिस्टम पे जाना है जहां से ऐसा हो रहा है, यानी देयर इज समथिंग इन माय ऑरा दैट इज अट्रैक्टिंग द गर्ल्स हु आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। नाउ व्हाट इज देयर इन द ऑरा? सिंपल, उसको ढूंढने का है।
और मैम हिप्नोथेरेपी क्लासेस लेती हैं। किसी ने पूछा है मैम डू यू गिव क्लासेस फॉर हिप्नोथेरेपी? इनफैक्ट अभी भी हो रही थी। मैम अब वापस हो रही है क्या थ्योरी क्लासेस? लेवल 1 हो, अब मैं नेक्स्ट डालूंगी 1 मई से 3 मई तक ऑनलाइन हो रही है। थियोरी क्लास ऑनलाइन हो रहा है, लॉकडाउन फिनिश होते ही प्रैक्टिकल क्लास होगा। ठीक है, अभी एक हमारा स्टेप बाय स्टेप थेरेपीज का रिकैप जो होता है थेरेपीज वाला, द क्लास इज गोइंग ऑन अभी ऑनलाइन, दुबई वाला बैच का। ओके, सो दैट इज ऑनलाइन गोइंग ऑन। सुबह मैंने एक और वेबिनार लिया था फॉर .NET एम्प्लॉइज। सो कल तक मैंने लेवल 2 निपटाया है, लेवल 3 अलाइंड है अब, पर ठीक है लेवल 1 वापस से होगा तो वो May 1 है। आई वॉन्ट टू टेक सम ब्रेक फ्रॉम हिप्नोथेरेपी, बहुत पढ़ा लिया, पूरा लंबा क्लासेस होता है। हाँ काफी लंबा होता है, काफी डीप होता है। तो ये अवनीत जी मैम क्लासेस ले रही हैं और 1 मई, मैम 1 बोला ना आपने? हाँ 1 मई से 3 मई को रहेगा 10 to 2 उसका टाइम। ओके मैम। और मैम आजकल बहुत एक न्यूज आ रही है, वैसे ये स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, कि 5D में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताओगे? 5D मतलब 5th डिमेंशन। हाँ ठीक है, यानी कि असेंशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। असेंशन क्या है भाई? मोक्षा नहीं है। नहीं, असेंशन जब मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज इनहैंस कर लेती हूँ। हाँ एग्जैक्टली। मैंने शुरू किया था रिजिडिटी से मोर फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती हूँ, तो वो असेंशन हो जाता है। ठीक है, अब अर्थ में जैसे मैंने कहा 2 टाइप के लोग हैं। नंबर 1 कैटेगरी जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है, नंबर 2 कैटेगरी जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे ये सुन रहे हैं, कुछ अपने कोर्सेज में भी लग रहे हैं, और हम लोग तो बहुत पहले से तैयारी करके आ रहे हैं, राइट? हमने अपने बिलीफ सिस्टम, अपने सीयर, अपने जजमेंट के लेयर को बहुत थिन कर दिया है। ठीक है, सो अभी जो न्यू अर्थ आएगा दैट विल बी द 5th डिमेंशन, नो बेसिकली। सो द थिंग्स विल बी डिफरेंट। जो रूल्स हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए क्रिएट किए थे वंस अपॉन अ टाइम, वो रूल्स अब सिस्टम से इनहिबिशन से इंटरनलाइजेशन, और इंटरनलाइजेशन से ब्रेक डाउन्स में आ गए, और अब हमें कार्डियक डिजीजेस या अल्सर्स या ब्ला 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 डिजीजेस होती है। ठीक है, तो वो रूल्स को अब फाइनली ब्रेक करने का मौका है। तो जो इश्यूज हम सभी ने कारपेट के नीचे दबाए हैं, उनको बोलो हेलो, आई एम हियर, फेस देम, उनको हील करो। बेस्ट मौका है, फोर्स्ड स्टिलनेस है, टाइम टू गो विद इन है। तो फ्रीक्वेंसीज कुछ लोग कोर्स करके इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ऐसे लाइव सेशंस कुछ करके इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ करवा के, राइट, अटेंड करके इंक्रीज कर रहे हैं। सो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, वो सीख के इंक्रीज कर रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, और मैं उन्हें सिखा के इंक्रीज कर रही हूँ। ओके, हाँ आई एग्री। ठीक है, सिंपल है। तो वो असेंशन हो गया, वो 5th डिमेंशन जो तुम कहना चाहती हो 5D में असेंड कर रहे हैं, वही हो रहा है। ठीक है, तो जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, मैंने जैसे कहा, वो कटते चले जाएंगे। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, मेंटली स्ट्रांग है, वो आगे जाएंगे। बिलीव मी यू, अगर इंक्रीज करनी है फ्रीक्वेंसी या कोई भी सिचुएशंस में से निकलना है, उसका इम्पोर्टेंट चीज एक प्ले करती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रही है वो है विल पावर। और विल पावर कितना ही कोशिश कर लो, वो कॉन्शियस माइंड का फैसिलिटी रहेगी, तो ये कॉन्शियस माइंड से आएगी। इनहैंस योर विल पावर, और उसको भी इंक्रीज करने के लिए दीपा वीडियो डाल देंगे EMT के लिए। इवन दो आई हैव लो विल पावर, आई स्टिल चूज टू हील एंड इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम एंड देन ग्लो ऑफ 7 times। इतना आसान है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और मतलब अगर फिर भी कोई कहे मेरी तो फियर की फ्रीक्वेंसी कम हो ही नहीं रही, क्योंकि बहुत आ रहा है आपकी लव की फ्रीक्वेंसी हो, आपकी फियर की फ्रीक्वेंसी नहीं हो, तो आप 5D में चले जाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। एंड ये भी फियर है वैसे तो बोलना। मैं कुछ भी अपनी लाइफ में अगर कर्मा क्रिएट ना हो, उसके डर से कुछ करती हूँ, तो वो कर्मा ही है। हाँ, सिमिलरली फियर, मैं कुछ भी सोचो, अरे ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, या वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है यार। जहाँ बैठे हो अपने इश्यूज को देखो, कारपेट उठाओ, उनको एक्नॉलेज करो, और थैंक यू बोलो अपने उस पार्ट को जिसने वो इश्यू को डिलीवर किया। वो डिलीवरी बॉय था वो वाला पार्ट। पिज्जा हम मंगाते ना बाहर से, तो वो डिलीवरी बॉय लेके आता है। ऑफ कोर्स अभी पिज्जा नहीं मंगवाना, पर समझो इस बात को। पॉइंट ये है
कि अगर मैं मेरी लाइफ में जहां पर आज बैठी हूँ, ठीक है, वो आज एक मेरे ही पार्ट ने मुझे डिलीवर किया है। जैसे मैंने कहा वो यू स्ट्रेस में गया, फिर मैंने कुछ रूल्स मॉडिफाई किए और मैं आज आ गई ना यहाँ पे। और वो वाला पार्ट तो मैं वहीं छोड़ा ही भाई, वो डिलीवरी बॉय तो वही है। उस डिलीवरी बॉय को कारपेट के नीचे से उठाओ, बोलो आई सी यू, आई एक्नॉलेज यू, थैंक यू, यू डिड दैट टू मी। उसको वहां मत छोड़ो और अपने अंदर मर्ज करो। कलेक्ट ऑल योर पार्ट्स, दिस इज द राइट टाइम। इनर चाइल्ड वर्क कहते हैं इसको। हम आ रहे हैं अभी एक वेबिनार के साथ 1 मई से। जितनी हमारी 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, हर स्टेज में दिस विल बी लाइक 1 मंथ प्रोग्राम, और इसमें 1-on-1 हर स्टेज पे काम होगा, वर्कशीट्स, मेडिटेशन या जो भी आप कर सकती हो। सो दिस इज अगेन अनदर थिंग के साथ में अगर वो है 1250 पर सेशन है वो, पर अगेन ब्यूटीफुल मोडालिटी, ठीक है। और ये ओरिजिनल प्रोग्राम है भाई हमारा। इसमें हिप्नोथेरेपिस्ट जिसको नहीं बनना है पर फिर भी खुद की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, 5D में पहुंचना है, जैसे दीपा बोल रही है, उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। ओके, ठीक है मैम। एंड अगर ये जो ग्रुप है हमारे साथ, इनमें से कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछे। हिना 5 मिनट दे देते हैं, जिसको पूछना है पूछ लो। ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए तुमने दीपा? ऑलमोस्ट। कुछ रहे तो नहीं क्या? मैं देखती हूँ ऊपर मेरे को लगता है जो जब टॉप का था, बस मुझे उसका डाउट हो रहा है कि वो रह गया, बाकी तो सारे हो गए थे। ऊपर जब भी ऊपर करो फिर से नीचे आ रहा है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे हो गए। एंड काफी अच्छा था ये टॉपिक। अगर कोई थैंक यू, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जो मैंने एड्रेस नहीं किया है, प्लीज आप उसे अभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं 5 मिनट और बनी हुई आप लोगों के साथ में, फिर मैं जा रही हूँ मेरी क्लास में ज्वाइन करने के लिए, दुबई वाले बैच को। ओके, अभी फिर से क्लास? हाँ चल रही है, वहाँ का टाइमिंग इज डिफरेंट ना, तो हमसे 1.5 घंटा पीछे हैं वो लोग। इंडिया के पास सब है। तो मिस नीरजा इज टेकिंग दैट क्लास, तो मैं तो उधर बैठी हूँ मजे से, लर्निंग समथिंग न्यू। मैम ये वाला रह गया था। मैम इज टिगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स or body parts and fatigue, weakness and migraine related to stress, and if yes then how to deal with it? समझ नहीं आया, वापस से धीरे धीरे मतलब वो एक मेरे को वो पैराफ्रेज करके बता दे। ठीक है, कि इनके हाथ में सेंसेशन या बॉडी पार्ट्स में सेंसेशन होना या फैटिक होना, वीकनेस होना, माइग्रेन होना, फटीग होना, हाँ माइग्रेन होना, क्लियर इंडिकेशन। सी इफ इट इज माइग्रेन, इफ इट इज ऑल दिस, सो लिटिल सेंसिटिव पॉइंट हियर, पर क्योंकि क्वेश्चन आया है यूनिवर्स में, आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। क्या हो रहा है, मेरी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट में नहीं है, राइट। अगर कोई ये फेस कर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस 100/100 नहीं है प्रेजेंट में, और नहीं होती है 90+ और 70+ इज गुड इनफ। और अगर इतना हो रहा है तो यानी कि माइग्रेन है, तो आधा है ना, आधा कॉन्शियसनेस डिवाइडेड है एंड समवेयर एल्स, ठीक है। सो पुल बैक दैट पार्ट ऑफ यू इन योर बॉडी वंस अगेन, राइट। आई पुल बैक ऑल माई कॉन्शियसनेस टू मी, सिंपल। अब क्या है, इस सिचुएशन में मैं आधी बटी हुई हूँ, यानी मेरी कॉन्शियसनेस मेरी ही बॉडी में नहीं है, और जब वो नहीं है तो सोचो कोई और है, किसी और का सॉफ्टवेयर है। सेंसेशंस होना भी बॉडी पर, तो वो टिंगलिंग सेंसेशंस मेरी तो नहीं है ना, किसी और की है। अगर मैं अपनी बॉडी में पूरी रहूंगी तो कोई और, चाहे वो सोल फ्रेगमेंट हो, चाहे वो कोई एंटिटी हो, वो नहीं रह पाए। हाँ एग्जैक्टली, क्लियर। So in order to be complete, in order to avoid the you can say the tingling part, the migraine part, please do the affirmation. I pull back all my consciousness to me 21 times, 3 times a day for 90 days. फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। उसमें थेरेपी की जरूरत है। ओके ओके। हीना, बदमाशी छोड़ दो, लॉकडाउन जब खत्म होगा तब मिलेंगे। ये हीना ही है ना, सोलफुल ट्राइब। किसी ने ये भी पूछा व्हाट इज ईमो, मैम कब मिलेंगे, बस ये व्हाट इज ईमो। हाँ, व्हाट इज ईमो, ईमो इज
अ काइंड ऑफ सजेस्टिबिलिटी। सजेस्टिबिलिटी मतलब मैं कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे रिसीव करती हूँ, मैं दो तरीके से रिसीव कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बातें दो तरीके से समझ सकते हैं। एक हो गया फिजिकल सेल्फ से, यानी कि लिटरली मेरी बात को लेना, वर्ड टू वर्ड लेना, आप ट्रस्ट करेंगे तो, ठीक है। ईमो होता है, वो मिसट्रस्ट करता है, वो आसानी से सबकी बातों को नहीं लेता है, वो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करता है। तो ये दो टाइप के ट्रेट हैं जो बहुत डिटेल में हम लोग हिप्नोथेरेपी में समझाते हैं, क्योंकि दीपा वगैरह मेरे सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हैं, सो दे अंडरस्टैंड ईमो। तो मैंने उस भाषा में समझा दिया उन्हें, क्योंकि क्वेश्चन एज अ थेरेपिस्ट ही आया था। और एक और, हाउ डज हिप्नोथेरेपी हेल्प समवन टू डील विद देयर इश्यूज, मतलब खुद के जो इश्यूज हैं वो हिप्नोथेरेपी से कैसे हेल्प हो सकती है उससे? जैसे मैंने बताया, अगर सीधा काम कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह खुद ही काम कर रहे हो, या किसी हीलर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद ले रहे हो, हीलर तो नहीं, मैं इस पे जोड़ना चाहूंगी, साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले रहे हो, तो वो 10 to 12% जो कि कॉन्शियस माइंड है, सिर्फ उतने पे ही काम करते हैं। और सारी ही इलॉजिकल सिचुएशन के लॉजिकल आंसर आप ही के सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में सब एक्सपीरियंसेस अलोंग विद द इमोशंस जो एसोसिएट हुए हैं उसके साथ स्टोर होते हैं। तो हिप्नोथेरेपी में जो भी इररेलेवेंट इमोशन होती है, जो इमोशंस की जरूरत आपको अपनी लाइफ में नहीं है, उनको रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से हिप्नोथेरेपी आपके इश्यूज से रिलीज होने के लिए, यानी उनको डील करने के लिए आपको एम्पावर करती है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? लेट्स सी, आपके पास कितना टाइम बचा है अभी क्लास के लिए? आई एम गुड टू गो, मैं तो जा सकती हूँ अभी भी। अच्छा, तो बस तो एक बार देखते हैं, अगर नहीं आ रहा तो हम लोग यहीं पे इसको वाइंड अप करेंगे, और तो क्या। बट सेशन वाज रियली गुड, एंड काफी, जितनी बार आपसे बात करूं उतनी नई अवेयरनेस मिलती है, तो इस बहाने मेरा तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बात का पता नहीं। थैंक यू। तभी तो तुमने ये, तब PAB अवनीत इज पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि पैसिवली आई एम गोइंग टू टेक द रिवेंज। हाउ आई टेक द रिवेंज? बाय हर्टिंग माई सेल्फ, बाय नॉट बीइंग हैप्पी इन द प्रेजेंट। सो सेल्फ सैबोटेज बिहेवियर हो जाता है। हाँ, सो हो सकता है ना दीपा कि तुमने ये लाइव सेशंस खुद के मैनिफेस्ट किए हैं, तुम्हारे स्टोरी के लिए का बना। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। थैंक यू प्रज्ञा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, टेक केयर एंड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं जल्दी, अगले लाइफ पे मिलते हैं, कुछ और टॉपिक सोच लेना। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय। बंद कैसे करते हैं? लाइव बंद करो तुम। एंड अच्छा ठीक है, मैं कर लूं? मेरे पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास ही आएगा। ओके, बाय बाय बाय। थैंक्स, बाय 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 प्रज्ञा, बाय।